हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या काम करती है और किस तरीके से दिखती है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब की पूरी सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम एक एक करके सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के यूजेस को देखने वाले हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, ग्रामेटिकली भी और स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। मॉडल इज अ ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस स्पीकर्स मूड और एटीट्यूड। तो देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मॉडल्स होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा एक ग्रुप होती है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प का मतलब होता है कि सहायता करने वाली। तो यहाँ पर जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी मदद करती है स्पीकर्स के मूड को जानने और पहचानने में, या फिर उसके एटीट्यूड को समझने में हमारी मदद करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूड और एटीट्यूड होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मूड को हिंदी में बोला जाता है मनोदशा, और एटीट्यूड मतलब आपका रवैया या फिर नजरिया। तो देखिए, यहाँ पर बोलते समय व्यक्ति के मन के क्या भाव है उसको मूड और एटीट्यूड बोला जाता है। जैसे कि बोलते समय व्यक्ति आपसे पोलाइटली बात कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि उसको आपके हेल्प की ज़रूरत है तो वो आपसे बोल रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। यहीं पर ही बातों ही बातों में आपको किसी चीज़ के लिए धमका रहा हो, जैसे कि आई विल किल यू, तो इसको हम धमके बोल सकते हैं। और यहीं पर ही हो सकता है बातों ही बातों में आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स दे रहा हो, जैसे कि मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, यू मे डाई सून, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ, है ना। तो इस तरीके की बातों को मूड और एटीट्यूड बोला जाता है। जैसे कि एडवाइस की अगर बात की जाए कि बातों ही बातों में आपको एडवाइस दे रहा हो कि जैसे कि तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, और यहीं पर ही हो सकता है कि वो आपसे किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो, जैसे कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। तो इन सभी को स्पीकर का मूड और एटीट्यूड बोला जाता है। इन सभी को पहचानने में मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करती है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब दिखती कैसी है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट और ought to। तो ये सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इन सभी के अपने अपने पर्टिकुलर यूज होते हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसमें कुछ का इस्तेमाल एडवाइस के लिए किया जाता है, कुछ का रिक्वेस्ट के लिए, कुछ का पोलाइटनेस को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब को यूज करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब ही होती है, इसको मेन वर्ब की तरह यूज नहीं किया जाता है। और यहीं पर ही मॉडल के बाद में जो भी पहली वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए, यहीं पर ही कुछ स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे कि इनको इस्तेमाल करते समय सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में किस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको बोलना हो कि मैं लेटर लिख सकता हूँ तो आप बोलेंगे आई कैन राइट अ लेटर। तो देखिए, कैन यहाँ पर एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, उसी के जस्ट बाद में एक मेन वर्ब है। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। यहीं पर अगर हम इसके पैसिव वॉइस की बात करें तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मॉडल के बाद में जो भी पहली वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर मॉडल के बाद में बी का यूज़ किया गया है। तो देखिए, बी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो चाहे आप सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में बनाएं या फिर पैसिव वॉइस में बनाएं, मॉडल के बाद में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, अगला स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इसको आप अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। तो देखिए, मॉडल के बाद में जब भी हम हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर पास्ट की बातों का बोध होता है, जैसे कि तुम्हें अपना होमवर्क समय पर कंप्लीट करना चाहिए था, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क ऑन टाइम। अब देखिए, यहीं पर ही अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पर बिना बाय के भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो देखिए, इसका पैसिव वॉइस बनेगा योर होमवर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू ऑन टाइम। तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे द्वारा समय पर कंप्लीट किया जाना चाहिए था। तो देखिए, इस तरीके से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब देखिए, इस पूरी वीडियोस में हमने क्या सीखा उसको हम एक बार रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि मॉडल क्या होती है। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होती है। वहीं पर हमने जाना क्या काम करती है, मूड और एटीट्यूड को बताने का काम करती है। मूड और एटीट्यूड क्या होते हैं, जैसे कि एडवाइस देना, रिक्वेस्ट करना, पोलाइटली बात करना, ये सभी स्पीकर के मूड और एटीट्यूड होते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब दिखती कैसी है, तो आप देख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड। तो इस तरीके से आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब दिखती है। और यूज़
करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि मॉडल जो होती है वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं पर हमने 4 स्ट्रक्चर देखे जहाँ पर हम सेंटेंसेस को बनाते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर। तो आई होप फ्रेंड कि आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।